एक ऐसी दुनिया जहां मिसाइलें हवा में गूंजती हैं, जहां दोस्त और दुश्मन पल में बदलते हैं, वहीं खड़ा है भारत तेज और तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंडिया सिर्फ लड़ नहीं रहा, अब इंडिया गेम चेंज कर रहा है। मैं हूं लक्ष्य और आपका स्वागत है डिप्लोमेसी एंड डिफेंस में। तो आज की बड़ी खबर जुड़ी हुई है हमारे मित्र देश इसराइल से। इसराइल ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अंदर भारत से यूनिवर्सल लॉन्चर की मांग करी है। खास बात तो ये है कि ये मांग तब आई है जब अमेरिका भारत के खिलाफ सख्त रूप ले रहा है, जिस तरह जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं 25% आईफोन के ऊपर टैरिफ लगाने का जो इंडिया में बन रहे हैं। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर को मांग कर भारत से इसराइल भारत का सपोर्ट शो कर रहा है। वो बता रहा है अमेरिका को और पूरी दुनिया को कि इसराइल भारत के साथ खड़ा है। और जो ये यूनिवर्सल लॉन्चर है, ये इसकी अटैक कैपेबिलिटी है 300 किलोमीटर तक। ये भारतीय यूनिवर्सल लॉन्चर अपनी वर्सैलिटी के लिए जाना जाता है। इसराइल की ये मांग दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में एक मजबूती लेकर आएगी। जब भारत सरकार इस मांग पर विचार कर रही है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मांग पर गौर से देख रहा है। अगली खबर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इंडिया ने शुरू कर दिया है ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर हैं, ये लोकसभा के सांसद हैं। इनके लीड में एक डेलीगेशन अमेरिका, जापान और सऊदी अरब गया है। उसका टारगेट रहेगा आतंक के खिलाफ एक ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठा करना। इसके अलावा एक खबर और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। 10 दिन में दूसरा पाकिस्तानी डिप्लोमेट को बाहर कर दिया गया है, यानी कि एक और नए पाकिस्तानी डिप्लोमेट को देश निकाला कर दिया गया है। इंडिया ने साफ कहा कि स्पाई गेम्स अब बर्दाश्त नहीं होंगे। ये सब कुछ इशार के एक यूट्यूबर के पकड़े जाने के बाद हुआ है, जिसके ऊपर स्पाई करने का आरोप लगाया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए भारत में स्पाई करती हुई मिली गई है। तो इसके बाद एक डिप्लोमेट को और देश निकाला भारत से कर दिया गया है। उसका संबंध उस यूट्यूबर के साथ बताया जा रहा है जो हिसार पुलिस ने जिसको पकड़ा है। अगली खबर एक क्रूशियल खबर है जो कि अमेरिका की तरफ से निकल के आ रही है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, जिसमें अमेरिका की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि चाइना पाकिस्तान से मिलकर अटैक करने की तैयारी कर रहा है या कुछ साजिश करने की तैयारी कर रहा है इंडिया के खिलाफ। चाइना ये इसलिए भी करेगा क्योंकि जो चाइनीज़ मिसाइल थी वो भारत के अंदर आके गिरी हैं। चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान को दे रखा था जो चाइना ने, वो भी भारत ने मिनटों में तोड़ दिया था क्योंकि कोई असर नहीं कर पाया था वो डिफेंस सिस्टम। उसके बाद चाइनीज़ जो वेपन थे, उन वेपन्स की इज्जत ख़राब हो गई है, बहुत बद पिट गई है। और जो चाइनीज़ कंपनियाँ थी जो उन वेपन्स को बनाती थी, उनके शेयर्स भी डाउन हुए हैं। 50-70% तक वो शेयर्स डाउन आए हैं। तो इसका बदला लेने के लिए या दुनिया में ये प्रूफ करने के लिए कि हमारे वेपन्स अच्छे हैं, शायद से चाइना कुछ कर सकता है, पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, कोई मिसाइल उसको दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये रिपोर्ट यूएस की आई है और ये यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती हैं वो 90% तक एक्यूरेट होती है। यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। यूएस की इंटेलिजेंस कभी भी ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ती है, ऐसे ही रिपोर्ट नहीं देती है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगली खबर आ रही है, भारत अपना खुद का S-400 बना रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर बात करें हम सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो दो ही नाम सामने आते हैं, एक रसिया का S-400, एक रसिया का S-500। लेकिन अब इंडिया बना रहा है अपना खुद का देसी S-400। इसका नाम होगा प्रोजेक्ट कुशा। तो प्रोजेक्ट कुशा एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा जो दुश्मन की मिसाइल या एयरक्राफ्ट को 200 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। ये एयर, सी या स्पेस कोई भी किसी भी तरह का खतरा होगा वो इसके रडार पर शो होगा और ये हर तरीके के खतरे से लड़ने में सक्षम होगा। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो भगवान श्री राम के बेटे से लिया गया है, कुश। उनके नाम से ये प्रोजेक्ट है वो चलेगा। कुश न सिर्फ योद्धा थे, वो एक बुद्धिमान रणनीतिकार भी थे। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ ताकत ही नहीं, स्ट्रेटजी का भी सिंबल होगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया और चाइना के लिए, चाइना को जवाब तो देगा ही देगा, इसके साथ ये प्रोजेक्ट एक सिंबल भी है कि इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं है। ये इंडिया जो सिर्फ एक डिफेंस इंपोर्टर नहीं है, इंडिया अब डिफेंस का एक्सपोर्ट भी करेगा। इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनेगा। देश की सुरक्षा अब सिर्फ सोल्जर्स नहीं करेंगे, देश की सुरक्षा इंजीनियर्स भी करेंगे, देश की सुरक्षा साइंटिस्ट भी करेंगे जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कुशा को बना रहे हैं। तो संभावना ये है कि अगले 15 से 18 महीनों के अंदर प्रोजेक्ट कुशा की टेस्टिंग होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस सुनना चाहते हैं,
अगर इसी तरह की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं होती, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।